बात करेंगे अगली खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर आए हैं। शाह नीमच में स्थित सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने राइजिंग डे परेड की सलामी ली, परेड का निरीक्षण किया और वीरता पदक से जवानों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया, सांसद सुधीर गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समारोह में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। गृह मंत्री शाह ने शहीद स्थल पर बलिदानी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से संवाद भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा और यह सीआरपीएफ की बहादुरी से ही संभव हो पाएगा। शाह ने जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव कराने में सीआरपीएफ की भूमिका की सराहना की और बल को देश की आंतरिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बताया। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर थे, जहां नीमच में सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। राइजिंग परेड की सलामी ली। आइए जानकारी ले लेते हैं। रिजवान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो नीमच में ये खास कार्यक्रम हुआ जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और फिर एक बार उन्होंने सरकार का संकल्प जो नक्सलाइट के लिए है, नक्सलवाद के लिए है, वो दोहराया। इसके साथ ही उन्होंने जाबाज सेना के सिपाहियों को शाबाशी भी दी, बल को शाबाशी भी दी, जो जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से जो चुनाव संपन्न हुआ उसको लेकर भी। जाहिर सी बात है, जब सेना के जवान मेहनत करते हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे होते हैं, सीमाओं पर तैनात रहते हैं, तो शाबाशी तो उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन ये कुछ अहम महत्वपूर्ण काम है, जैसे नक्सलवाद का खात्मा हो या फिर ऐसे जो खासतौर पर ऐसे एरिया हो जो कुछ संवेदनशील हो, वहां पे उनके काम को देखना हो। तो ये कुछ ऐसे बिंदु थे जिस पर गृह मंत्री ने भी अपनी बात रखी। रिजवान, किस तरह का कार्यक्रम रहा नीमच में? जी देखिए, साफ तौर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है नीमच के दौरे पर है और हम देख रहे थे किस तरीके से लगातार वो मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। और पिछले 1 महीने की अगर हम बात करें, दूसरा दौरा मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह का है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है। और आज जो है 86वें स्थापना दिवस में जो है शामिल हुए हैं और साफ तौर से वहाँ पर जो जवान हैं उनको जो है सलामी दी है। जो परेड है, राइजिंग परेड है, उसकी सलामी दी है और काफ़ी सराहना उन जवानों की है जिन्होंने जो है इस तरीके से देश के लिए जो जवान काम कर रहे हैं, और उनको सम्मानित भी जो है गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। साफ तौर से उनका कहना है जिस तरीके से जवान जो है काम कर रहे हैं, चुनाव की ड्यूटी हो या तमाम जो ऐसी चीज़ें हो जिनमें जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है और शांतिपूर्ण तरीके से जो काम करते हैं, वो काफ़ी सराहना और हमारे लिए भी जो है गर्व की बात है। और उन्होंने जिस एक बड़ी घोषणा इस नीमच में जो है कार्यक्रम मंच से की है कि 2026 तक नक्सलवाद को ख़त्म करने की बात कही है, क्योंकि बड़ी घोषणा है। जिस तरीके से लगातार नक्सलाइट जो है मध्य प्रदेश के आसपास इलाकों में जो है एक्टिव हैं और हम कुछ दिन पहले देखा था किस तरीके से मुठभेड़ भी जो है पुलिस के जवानों से हुई थी। और ऐसे में एक बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह का है कि 2026 तक जो है इस नक्सलवाद को ख़त्म करना है। जो बलिदानी जो जवान हैं उनको जो है सलामी, उनको जो है श्रद्धांजलि दी है और उनके परिवारों से भी मिले हैं और कहा है भरपूर मदद जो है सरकार की तरफ से आप लोगों को की जाएगी, क्योंकि इस तरीके से जवान शहीद होते हैं और देश के लिए जो काम करते हैं और इसको लेकर काफ़ी गर्व की बात है। और उनके परिवार वालों को पूरा आश्वासन दिया है और नीमच के मंच से प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात जो है गृह मंत्री अमित शाह ने दी है और कहा है 2026 तक जो है नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो सीधे तौर पर जब सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, दूसरी बार था जो इस हफ्ते में वो आए थे और इसके बाद जब उन्होंने जो जवानों को शाबाशी दी, उनको सम्मानित किया, वहां उन्होंने उनके कामों की तारीफ की और इसके साथ ही एक बार फिर से सरकार का संकल्प नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो 2026 तक करने का सरकार ने संकल्प लिया है उसको एक बार फिर से दोहराया। और मध्य प्रदेश की धरा से जब अमित शाह ने ये बात कही, जाहिर सी बात है हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा था जब गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी थी, उसके बाद ही कई सारे नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया था उनके आने से पहले ही। और अब भी ये माना जा रहा है कि ये संदेश काफी दूर तक पहुंचा होगा और 86वां स्थापना दिवस। लेकिन इस मंच से जब नक्सलवाद के खात्मे की बात गृह मंत्री ने कही तो न केवल जवानों को शाबाशी दी, उनका प्रोत्साहन किया सम्मानित करके, बल्कि नक्सलवाद को भी एक संदेश दिया।